Hello everyone. Today I would be speaking about anti-transparents. आज हम एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं. Before talking about anti-transparent, first of all we should know that what is transpiration. And transpiration is actually a process of losing water from the aerial part of the plant. प्लांट जब अपने एरियल पार्ट से स्पेशली लीफ से जब वाटर को लॉस करता है, we called it transpiration. So all the water absorbed by the plant is practically lost by the method of transpiration. To avoid the water loss, few substances are used to decrease the transpiration without hindering the other method, and these substances are known as anti-transpirants. कुछ एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या जहाँ पर पानी की स्कैरिसिटी होती है, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर प्लांट्स को कई बार एंटी ट्रांसपेरेंट का ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, या कई बार फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को फ्रेश अप रखने के लिए भी एंटी ट्रांसपेरेंट्स का उपयोग किया जाता है. हाउ दे रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस को एंटी ट्रांसपेरेंट किस तरीके से रोकते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स में रिड्यूस ट्रांसपिरेशन इन 3 डिफरेंट वे. फर्स्ट इज बाय reducing the absorption of solar energy and thereby reducing leaf temperature and transpiration rates. सोलर एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो लीफ का टेम्परेचर कम होगा, ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगी. By forming thin transparent films which hinder the escape of water vapor from the leaf, एक पतला फिल्म बना देंगे हम पत्तियों के ऊपर, ताकि वाटर वेपर जो है वो कम लॉस हो. By promoting closure of stomata, by affecting the guard cells around the stomatal pore. स्टोमेटल पोर में जो गार्ड सेल्स होती हैं उन्हीं का रोल होता है कि वो स्टोमेटा को बंद करेंगी, खोलेंगी, क्लोज एंड ओपन करने का रोल. तो यहाँ पर हम जब उसको केमिकल से ट्रीट करेंगे प्लांट को, तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. गार्ड सेल्स को अफेक्ट करेंगे ताकि वो बंद हो जाए, दस डिक्रीजिंग द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ, ताकि लीफ से पानी का लॉस जो है वो कम हो जाए. एंड एंटी ट्रांसपेरेंट इज therefore a substance applied to the plant to the purpose of decreasing transpiration without causing significant effect on other plant methods like photosynthesis and growth. प्लांट के दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गई, उसके ऊपर एंटी ट्रांसपेरेंट्स में वॉट एवर द केमिकल वी आर यूजिंग, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी सब्सटेंसेज लाइक कलरलेस प्लास्टिक, सिलिकॉन ऑयल्स, low viscosity waxes have been employed but fail to give promising result, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है. These substances make a colorless transparent film over the surface of leaf which is permeable to O2 and CO2 but not to water vapor. एक पतला ट्रांसपेरेंट लेयर बना देता है जो लेयर गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि अगर O2 और CO2 के लिए भी वो इम्परमिएबल हो गया तो प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, राइट. तो O2 CO2 के लिए परमिएबल होता है, बाकी अदर सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल नहीं होता है. Anti-transparent, the fungicide like phenyl mercuric acetate, when sprayed at 10 to the power minus 4 molar concentration, result a partial closure of stomata for about 2 weeks. 2 वीक के लिए अगर आप इस फंजीसाइड को स्प्रे करते हो तो स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो जाते हैं. बट दिस सब्सटेंस हैज़ अ certain toxic effects on fruits and vegetable. As you know, mercury is a toxic substance. तो इसका प्लांट के ऊपर, फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. लाइकवाइज एस्पिरिन एंड एब्सिसिक एसिड, EBA ऑल्सो इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जब आप इसको लीफ के ऊपर अप्लाई करते हैं. एंड दीज सब्सटेंसेज हैव कंपैरेटिवली लिटिल टॉक्सिक इफेक्ट बट दे आर कॉस्टली एंड मे नॉट बी फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड. पर जनरली कई बार फार्मर्स कॉस्ट को देखते हुए सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, दूसरों की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो सस्ते केमिकल्स को भी स्प्रे कर देते हैं विच आर टॉक्सिक इन नेचर,
क्योंकि वो इतना अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते कि वो कुछ महंगे केमिकल्स लें और उसको एज एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करें. बट दिस इज़ वेरी इलीगल एंड अगेंस्ट द हेल्थ. Carbon dioxide is yet another effective anti-transpirant when employed at a concentration slightly higher than the natural, which is 0.03% in atmosphere. थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. It may not be effectively utilized since higher concentration of carbon dioxide causes complete closure of stomata and affect the method of photosynthesis. पर कई बार अगर CO2 के कॉन्सेंट्रेशन का आपको आइडिया नहीं है और आपने ज़्यादा बढ़ा दिया है तो परमानेंटली स्ट्रोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परमानेंटली बंद हो जाएगा. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन and the introductory part of anti-transparent, we will be talking about types of anti-transparents, and there are four types of anti-transparents. Stomatal closing type, or you can say those are the metabolic inhibitors. Film forming anti-transparents, then we have reflecting type, and the fourth one is growth retardant. Now the first one is stomatal closing type or metabolic inhibitor. They induce stomatal closing or decrease size and number of stomata, which subsequently reduce the photosynthesis. For example, when phenyl mercuric acid is sprayed at very low concentration, result in a partial closure of stomata for 2 weeks. Now the film formic type, plastic and waxy material which allows a thin colorless film over the leaf surface and results in a physical barrier. These glossy films, when reduce water loss on plants while at the same time allow them to breathe normally. Colorless plastics, silicone oil, and low viscosity waxes are some examples of film forming type. Example include silicone oils as well as waxes. Now the third type is reflecting type, and these are the most commonly clay based and increase the reflection of light from leaf surface, thus reducing leaf heating and water losses. Whatever the light is coming from the sun to the leaf surface, it will reflect it back, and जब वो reflect हो जाएगा वापस से तो लीफ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा, और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, और वाटर लॉस नहीं होगा तो यू कैन से it act as a anti-transparent. Now the fourth one is growth retardant, and this chemical reduces shoot growth and increase root growth, and thus enables the plant to resist drought. They may also induce stomatal closure. Now the effects on field crop and plant. An increase in yield of an annual crop was observed after the application of anti-transparents. Furing 1973 was a scientist sprayed stomata inhibiting or film forming anti-transparent on field grown sorghum under limited irrigation condition, and what he found that the grains yield increase up to 70%, and application of anti-transparent just before the boot stage was more effective than the later sprays. Now the significance of transparency, these are the transpiration, sorry, these are the advantages and disadvantages of transpiration are given below. Advantages are, the first one, it regulates the plant temperature. Transpiration checking the heating of plant leaves, heat burns during excessive day temperature, and it causes a cooling effect by removing certain amount of heat, nearly 600 calories per gram of evaporated water from the leaf. Now the second one is it controls the rate of absorption of water. Rapid rate of transpiration indirectly increases the rate of water absorption by roots. In a rapidly transpiring plants, the xylem cells are generally in a state of negative tension or decreased pressure. With the result, water is pulled into the root from the soil, and the method is known as passive water absorption. Now the third one is it helps in mineral absorption and ascent of sap.
Generally, water and minerals absorbed by the plant from the soil move upward in the transpiration stream. The absorption of minerals needs expenditure of metabolic energy. However, when soil minerals are abundant, its absorption can be related to the rate of transpiration. Rapid rate of transpiration helps the upward movement of water and minerals through the xylem duct. Disadvantages of transpiration: many xerophytic plants have to develop their structural modification in order to decrease transpiration, like thick hypodermis, reduction of leaves, reduction of stomatal number, sunken stomata, etc. And these modifications are extra burden on the plant. Transpiration often results in water deficits and injury to the plants by desiccation. Rapid transpiration causes midday leaf water deficits, temporary wilting. Under certain conditions, when the rate of transpiration greater than the rate of absorption, the plant face internal water deficit, or you can say plant are in the state of stress. If such condition continues for some time, permanent water deficit wilting may develop, which causes injury to the plants. Nearly 97% of total absorbed water by the plant is lost in the form of vapors. Only 3% or less than 3% is actually used in growth and development of plant or plant metabolism. Deciduous trees have to shade their leaves to prevent transpiration. Thank you. I hope I have cleared you transpiration, role of anti-transpirant, and the advantages and disadvantages of transpiration.